परेशानियाँ ये है कि हमको जो राजा पाकड़ में शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से हम लोग का प्रशिक्षण कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अगर वो सदर अस्पताल में करवाते हैं तो एक जीएनएम की जो स्टूडेंट होती है वो कभी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट होती है, तो सदर अस्पताल में हम अपना प्रशिक्षण नहीं कंप्लीट कर सकते। वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो एक मतलब स्टूडेंट को अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। दिनांक 6 मई को लाठी चार्ज हुआ था पुलिसकर्मी द्वारा, उसकी जाँच करवाई जाए कि वो किसके आदेश पर, किसके कहने पर और क्यों करवाई गई थी। ये बस हमको पीएमसीएच में ड्यूटी करें ताकि इन फ्यूचर हम अच्छा सेवा प्रदान कर पाए। उसके लिए बस पटना में अपने पीएमसीएच कैंपस के नियर बाय में हमको हॉस्टल चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। पीएमसीएच के आसपास आपको? हाँ, इसके लिए हमने मार भी खाई, बहुत सारी कोशिश की। हमने ऐसा नहीं है कि हमने प्रिंसिपल से बात की, अधीक्षक से बात की, जिन्होंने आदेश दिया था कौशल की सोची से, उनसे भी बात करने की कोशिश की। अधीक्षक बात करने से वो बोल देते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम स्वास्थ्य मंत्री से बात करो, ऊपर से आदेश आया है। हमने ऊपर भी बात की, ऊपर भी कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं मिला। मतलब हमारा पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जाता है। बस नाम के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जितना भी अभियान है सब कुछ बस नाम के लिए। का मांग बस इतना सा है कि हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए हैं तो यहीं पे अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम लोग के यहीं पे नज़दीक में कोई आसपास रहने की व्यवस्था कर दी जाए। और जो हम लोग पे 6 मई को लाठीचार्ज हुआ है मेल पुलिसकर्मी द्वारा, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लोग जो मांग कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और जायज़ मांग है, क्योंकि हम लोग अगर पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए हैं तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट पीएमसीएच नहीं तो एटलीस्ट एनएमसीएच में आप हम लोगों को शिफ्ट करा दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है। आप NBC 24 न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पर और यहाँ पे जीएनएम की छात्रा जो है वो धरना प्रदर्शन करी है। देखिए, बीते दिनों यही जीएनएम की छात्रा थी जिनके ऊपर बर्बरता पूर्वक पुलिसों ने व्यवहार किया था इनके साथ और इनको बर्बरता पूर्वक पीटा गया था। वहीं जब ये लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं तो वहाँ पर बस आश्वासन मिलता है और आश्वासन के सिवा इनको कुछ नहीं मिलता है। लगातार इन लोगों का 25 से 30 दिन से इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। पीएमसीएच में ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और आज आके गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए। क्या कुछ मांगे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मानती शर्मा। मालती। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप? मांग बस इतनी है कि पीएमसीएच में प्रशिक्षण करने के लिए पटना में हॉस्टल चाहिए। और दूसरी मांग ये है कि जो हमारे ऊपर 6 तारीख दिनांक 6 मई को लाठी चार्ज हुआ था पुलिसकर्मी द्वारा, उसकी जांच करवाई जाए कि वो किसके आदेश पर, किसके कहने पर और क्यों करवाई गई थी। कितनी छात्रा हैं आप? हम पूरी लगभग 200 छात्रा हैं, जिसमें से यहाँ पर कुछ अवेलेबल हैं। लाठी चार्ज की वजह से बहुत सारी लड़कियाँ घायल हुई हैं जो अपने घर पे हैं, और बहुत लोगों को मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि वो घर से निकलने में बहुत डर रही हैं। क्या परेशानियाँ क्या हैं आप? परेशानियाँ ये है कि हमको जो राजा पाकड़ में शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ से हम लोग का प्रशिक्षण कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है। अगर वो सदर अस्पताल में करवाते हैं तो एक जीएनएम की जो स्टूडेंट होती है वो कभी भी मेडिकल कॉलेज के लिए अलॉट होती है, तो सदर अस्पताल में हम अपना प्रशिक्षण नहीं कंप्लीट कर सकते। वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है जो एक मतलब स्टूडेंट को अवेलेबल होनी चाहिए, वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो और अगर वो कहते हैं कि उस फैसिलिटी के लिए वो कभी कभी बस प्रोवाइड कर देंगे, तो राजा पाकड़ से पटना आकर पीएमसीएच में प्रशिक्षण करना इजी नहीं है। क्लिनिकल ड्यूटी हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों ने मुलाकात की है? हाँ, उन्होंने इग्नोर कर दिया बात को। उनकी मंशा नहीं है हमारी बात सुनने की। हमने उनके समक्ष अपनी बात रखी है, उन्होंने मतलब कहा कि पटना में जगह ही नहीं है। और ये विपक्ष के नेताओं से भी आपने? हाँ, विपक्ष के नेताओं से ही बात की, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। सभी लोग बस आश्वासन दे रहे हैं, वो मतलब अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर कोशिश करते तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आता, कुछ ना कुछ हमारी तरफ से मतलब पॉजिटिव दिखता। अभी तक कोई पॉजिटिव व्यू नहीं आ रहा है। आप लोगों की मुख्य परेशानी यही है कि जो यहाँ का हॉस्टल था उसको हटाकर आप लोगों को वैशाली शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे परेशानी? उससे हॉस्टल टूट रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको पीएमसीएच में ड्यूटी करें ताकि इन फ्यूचर हम अच्छा सेवा प्रदान कर पाए। उसके लिए बस पटना में अपने पीएमसीएच कैंपस के नियर बाय में हमको हॉस्टल चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। पीएमसीएच के आसपास आपको? हाँ, इसके लिए हमने मार भी खाई, बहुत सारी कोशिश की। हमने ऐसा नहीं है कि हमने प्रिंसिपल से बात की, अधीक्षक से बात की, जिन्होंने आदेश दिया था कौशल की सोची से, उनसे भी बात करने की कोशिश की। कहते हैं अधीक्षक बात करने से वो बोल देते हैं हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, तुम स्वास्थ्य मंत्री से बात करो, ऊपर से आदेश आया है। हमने ऊपर भी बात की, ऊपर भी कोई हम लोग को रिस्पांस नहीं मिला। मतलब हमारा पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है, इग्नोर किया जाता है। बस नाम के लिए है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
जितना भी अभियान है सब कुछ बस नाम के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की आपने? हाँ, मैं एक एमएलए के थ्रू महबूब आलम करके मतलब उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने भी ऐसा बात किया, लेकिन उनकी बातों से लग रहा था कि वो हमारी बात सुनना नहीं चाहते, इग्नोर कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। पूनम लगातार प्रदर्शन आप लोग कर रही हैं, जी। पूरा मांग क्या है? हम लोग का मांग बस इतना सा है कि हम लोग पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए हैं, तो यहीं पे अपना ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम लोग को यहीं पे नज़दीक में कोई आसपास रहने की व्यवस्था कर दी जाए, और जो हम लोग पे 6 मई को लाठीचार्ज हुआ है मेल पुलिसकर्मी द्वारा, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप अपना नाम बताइए। रोशनी गुप्ता। कितनी परेशानियां हो रही हैं, क्या कहिएगा? 1 महीने से हम लोग का ट्रेनिंग क्लास सब कुछ रुका हुआ है। 1 महीने से हम लोगों का जो कॉलेज है वहाँ पे साइन डाई लगाया गया है, लाठीचार्ज हुई है, वो भी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भी लाठीचार्ज हुई है, और बहुत बुरी तरीके से सभी लोगों को पीटा गया है मेल पुलिस के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग जो मांग कर रहे हैं ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है और जायज़ मांग है, क्योंकि हम लोग अगर पीएमसीएच के लिए अलॉट हुए हैं तो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज एटलीस्ट पीएमसीएच नहीं तो एटलीस्ट एनएमसीएच में आप हम लोगों को शिफ्ट करा दीजिए, ताकि हम लोग अच्छे से अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर सकें। अच्छे रैंकर्स होने का मतलब ये होता है ना कि वो अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, अपना अच्छा ट्रेनिंग कर पाएंगे। लेकिन हमें जो सदर अस्पताल में भेजा जा रहा है वो बहुत ही गलत हो रहा है हमारे साथ। बस इतना ही सरकार से मांग है कि हमारे पीएमसीएच के आसपास में बिल्डिंग दिया जाए, ताकि हम लोग वहाँ पे, और ये बहुत बड़ी मांग नहीं है सरकार के लिए, ये बहुत आसान चीज़ है, वो मानना नहीं चाह रही है। इतने बड़े बड़े जो आवास हैं सारे मंत्रियों के, और मतलब इतना सब कुछ हो सकता है, इतने सारे हॉस्टल्स बिल्डिंग्स बहुत सारे खाली हैं, लेकिन हमें अलॉट नहीं किया जा रहा है। ये सरकार की गलती है, पर वो हमारी मांग को सुनना नहीं चाह रही है। देखिए, लगातार ये लोग मांग यह कर रहे हैं कि इनका जो हॉस्टल है वो पीएमसीएच के आसपास रहना चाहिए, वैशाली ना भेजा जाए, और इनकी जो ट्रेनिंग है वो पीएमसीएच में हो, जिससे इन लोगों को आराम होगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो नहीं चाहते हैं इन लोगों को यहाँ पे रहने देना, इसीलिए इनको बाहर भेजा जा रहा है। इनको काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। वहीं बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महबूब आलम ने बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका साफ साफ छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं वो इग्नोर कर रहे थे। लगातार यह बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनका दावा जो है वो फेल है। देखिए, 6 मई को लगातार इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत गलत हुआ इन लोगों के साथ। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इनकी मांग कब तक पूरी होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।